देखिए, पहला तो यह है कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का जो स्कैम हुआ है, जो हमारे किरीट सोमैया जी ने बाहर निकाला है, अब उसको तो पूरे तरीके से हम लोगों ने बाहर निकालकर जिन पर कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर दी है। जहां तक डिटेंशन सेंटर का सवाल है, उसकी जमीन हमको मिल गई है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाँ, देखिए देख- देखिए, मूल रूप से मुंबई करों की जो समस्याएं हैं, उनमें घरों की समस्या ये महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रीडेवलपमेंट के माध्यम से, एसआरए के माध्यम से, सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से, भाड़ा के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार कर रहे हैं। एसआरए में गरीबों को मुफ्त में घर दे रहे हैं, रीडेवलपमेंट में बड़ा घर लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं, और इसके माध्यम से घरों की समस्याओं को हम दूर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इसमें मेट्रो करीब 437 किलोमीटर का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें सबर्बन रेलवे का अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं। इसमें बेस्ट की बसेस जो है, उसमें 5000 बसेस अभी चलती है, उसको 10,000 बसेस तक हम ले जा रहे हैं। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट को हम ऐड करने वाले हैं। हमारे यहाँ जो मोनो है, इस सबका इंटीग्रेशन हमने किया है। इसको सिंगल प्लेटफॉर्म पर और सिंगल टिकट पर हमने लाया है। आने वाले दिनों में हमारी जो बेस्ट की बसेस है, उसमें हमारी महिलाओं के लिए 50% कंसेशन हम लोग देने वाले हैं। और इसके साथ साथ पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई में 100% जो लिक्विड वेस्ट है, उसको ट्रीट करके ही, साफ करके ही पानी समुद्र में जाए, इसकी व्यवस्था हमने की है। यहां पर जो लीगेसी वेस्ट है, उसको डंप न करते हुए उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। कचरे से बिजली का निर्माण हम लोग करने वाले हैं। और एक हमने सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान तैयार किया है। अगले 5 सालों में करीब करीब 17,000 करोड़ रुपया हमने प्लेज किया है, जो वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना, जिसमें एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, जिसमें सब प्रकार से CO2 का एमिशन कम करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो उसके ऊपर जोर देना, इस प्रकार की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमने तैयार की है। मुंबई को एक सस्टेनेबल शहर की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। देखिए, जो इलीगल बांग्लादेशी है, उनको पिछले 1 साल में बहुत बड़े पैमाने पर निकाला गया है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर निकालने का काम चल रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में हमने जो लोग निकाले, अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। लेकिन अब हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, इनको डिटेक्ट करना ये आसान जाएगा। इनको डिटेक्ट करेंगे और इनको डिपोर्ट करेंगे। देखिए, अब हमारा जो DCPR जो है मुंबई का, उस DCPR ने ही इस बात की चिंता की है कि किस प्रकार की बिल्डिंग्स हमारे यहाँ रहनी चाहिए। DCPR का जो मूल होता है, वो वहाँ का स्ट्रेटा कैसा है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, इसको ध्यान में रखते हुए ही DCPR हमने तैयार किया है। त्याबद्दल श्वेतपत्रिकेपेक्षा ही चार्जशीटच तयार झाल्या आहेत. लोक जेलमध्ये देखील आहेत. मिठीमध्ये मलिदा खाणारे जेलमध्ये आहेत, रस्त्यामध्ये मलिदा खाणारे जेलमध्ये आहेत, कोविड घोटाळा करणारे, बॉडी बॅग करणारे, त्या ठिकाणी कफन घोटाळा करणारे, खिचडी घोटाळा करणारे सगळे जेलमध्ये आहेत. त्यामुळे चार्जशीट, डायरेक्ट चार्जशीट.
देखिए, तवज्जो देने लायक नेता नहीं है, छोड़ दीजिए। काय नाही, मी आता येताना पण बघितलं ते, आम्ही हे करून दाखवलं, आम्ही ते करून दाखवलं, आम्ही अमकं करून दाखवलं. त्यांनी त्याच्यामध्ये खिचडीमध्ये भ्रष्टाचार करून दाखवला, मिठी रदीत पैसे खाऊन दाखवले, बॉडी बॅग मध्ये पैसे खाऊन दाखवले, रस्त्याच्या डांबरात पैसे खाऊन दाखवले. हे सगळं टाकायला पाहिजे होतं. खरं म्हणजे काम तर अगोदर करत नव्हते, कामचोर म्हणायचं त्यांना. आम्ही केलेल्या कामाचं आता श्रेय घेऊ लागलेत. म्हणजे कामचोर टोळी ते जे काही म्हणत होते, आता खरी कामचोर टोळी कोण आहे ते बघा. यदू 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 काय म्हणतो? काँग्रेस आणि आमचे विरोधक पहिल्या दिवशीपासून आमच्या लाडक्या बहिणीचा विरोध करतायत. मागच्या काळात जेव्हा योजना आम्ही सुरू केली त्यावेळेस हायकोर्टात गेले, ही योजना बंद करा म्हणून. हायकोर्टात त्यांना दाद मिळाली नाही. आता पैसे टाकू नका म्हणतात. ऑन गोईंग स्कीम आहे. सगळ्या मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे, कुठलीच ऑन गोईंग स्कीम थांबवता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी किती पत्र लिहिले तर त्यातनं लाडक्या बहिणीबद्दल त्यांचं विषच बाहेर येईल, पण लाडक्या बहिणींचे पैसे थांबणार नाहीत. आपने गलत जगह क्वेश्चन किया है, गलत आदमी को क्वेश्चन किया है. ये प्रश्न आपने उद्धव जी को पूछना चाहिए. देखिए, मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, उद्धव जी के भाषण में विकास का मुद्दा दिखाइए और मेरे से 5,000 रुपया ले जाइए. हमारे अगर भाषण आप देखेंगे तो उनको जवाब देते हैं हम. और हिंदुत्व क्यों नहीं बोलेंगे? भाई हमको गर्व है, हमारे हिंदुत्व पर गर्व है. वी आर अनअपोलोजेटिक, इसलिए हम हिंदुत्व बोलते हैं. लेकिन हमारी भाषणों में 95% केवल डेवलपमेंट होता है. वो डेवलपमेंट पे बोलते ही नहीं है.